हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। डेली डोज ऑफ पॉलिटी में आपका स्वागत है। आज क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से पॉलिटी के कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। पेन एंड पेपर आपको पता ही है, मेरे हर एक लेक्चर में मैं बोलता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो किस चीज़ से डील करती है। ये आपके ऑप्शंस हैं: कॉन्टिन्यूशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जिसकी एज 6 से 14 है, रिजर्वेशन ऑफ 30% पोस्ट फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स, डी एलोकेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स इन रिसेंटली क्रिएटेड स्टेट्स। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए। ठीक है, अब देखिए है क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल 93rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है? ईस्वी 2006 में आया था और इसके क्लॉज 5 जो है वो आर्टिकल 15 के साथ जो जोड़ा गया है उसमें क्या क्या है? इसमें कहा है विच स्टेटेड नथिंग शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। किस चीज़ के लिए? बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, ठीक है जी, और फॉर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन। ठीक है जी, एडमिशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न जो कि हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें SC/STs भी आते हैं, इसके प्रोविज़न के लिए। और इसमें इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी दिया है, ठीक है जी, जिसमें कि या तो वो एडेड हो या अनएडेड हो बाय स्टेट अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए कोर्ट ने क्या है, कभी भी जब भी कंटेंशन में जाता है कोर्ट ने टाइम एंड अगेन अपहेल्ड किया इस अमेंडमेंट को काफ़ी ओकेजन पे, ठीक है जी। और उन्होंने क्या कहा है कि समथिंग डन बाय गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल बैकवर्ड क्लास, ठीक है जी, हु ओवर पीरियड ऑफ टाइम हैव बीन साइडलाइन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल एडवांसमेंट। ठीक है, तो मतलब इसको कि आपकी जो सोशल एडवांसमेंट के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसको इसलिए कोर्ट्स ने हमेशा अपहेल्ड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। अब देखिए आपसे कई बार आर्टिकल्स पूछे जाते हैं और स्केड्यूल्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्टिकल और स्केड्यूल तो आपको पता ही होने चाहिए कि कौन से स्केड्यूल में है और कौन से आर्टिकल में। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए। देखिए, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्या है ये? देखिए अभी देखिए पार्ट वन जो है वो किस बारे में बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है कि इंडिया का क्या एक्चुअल नाम है। अगर आपसे कभी पूछा जाए द इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। और स्टेट्स और टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यहीं पे मेंशन ही कर दिया है बिल्कुल, ठीक है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन कहेगा? टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। अदर सच टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड। और सेकंड क्या है? पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इन यूनियन एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स, ठीक है जी। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट के लिए सेकंड है और नेम और टेरिटरी के लिए फर्स्ट है, लेकिन आता किसमें? फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है वो किस चीज़ से कंसर्न रखती है? डी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, स्टेप टू पुट डाउन इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ चकमास। देखिए आपको मैंने बोला है कि कमिटीज़ से तो क्वेश्चंस बनते ही हैं। कमिटीज़ कौन सी हैं? जो आपकी पोस्ट 1947 है, ठीक है जी, जो करंट अफेयर्स हैं अभी रिसेंटली होती हैं, और आपकी हिस्टोरिकल कमिटीज़ कौन सी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हों, वो पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट है। तो ये दिनेश गोस्वामी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? इसका है बी, ठीक है जी। अब 1990 में आई थी दिनेश गोस्वामी कमेटी और ये कह रही थी पॉलिटिकल इलेक्टोरल प्रॉब्लम से रिलेटेड थी, ठीक है। इसमें सेक्शन 1.6 में क्या है? द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर एट इलेक्शंस, ठीक है जी। आपका जो जोर ज़बरदस्ती और पैसा और रैपिड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है जी, और इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स,
ठीक है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे पूरी ये कमेटी आई थी दिनेश गोस्वामी की, इस पे इन्होंने बात करी थी और इलेक्टोरल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी थी। तो आपको इलेक्टोरल प्रॉब्लम्स कभी भी दिखेंगे तो दिनेश गोस्वामी कमेटी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग माफ़ कीजिएगा, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क्स। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड कहाँ पे, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ था। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं मिनिस्ट्री से, मैंने आपको बोला था। तो देखिए इसका क्या है आंसर, इसका आंसर क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है। अब देखिए फूड न्यूट्रिशन बोर्ड क्या है। फूड न्यूट्रिशन बोर्ड जो है एक टेक्निकल सपोर्ट विंग है, किसके अंतर्गत, चाइल्ड डेवलपमेंट ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री। ठीक है, और ये क्या है, ये कंट्री वाइड सेटअप है जिसमें कि टोटल मतलब कि क्या क्या है, टेक्निकल विंग है आपका सेंटर में, 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, फिर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज़ हैं, कहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और 43 कम्युनिटी फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन यूनिट्स बनाए हुए हैं। ठीक, जिनको हम CFNE यूज़ कहते हैं, जो कि रीजनल ऑफिसेज के अंतर्गत आते हैं, और टोटल लोकेटेड ये 29 स्टेट्स और 1 यूटीज़ में इनकी लोकेशन है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बिल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के, इनका वन ऑफ द फंक्शंस में आता है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन बोर्ड का है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऐसे क्वेश्चन ना कई बार बड़े ही ज़्यादा इजी भी कह सकते हैं और बड़े ही ज़्यादा टफ भी है। ऐसे क्वेश्चन का आपको सीधे पता या तो आता है या तो नहीं आता है। तो इसका सही अब जवाब क्या है, GV मवलांकर। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्वेश्चन आपको रटे ही होने चाहिए। अब ये कौन थे हमारे, ठीक है, अब ये है श्री गणेश वासुदेव मवलांकर जो हैं, इनको दादा साहेब मवलांकर कहते थे, और ये फादर ऑफ लोकसभा बुलाते थे। और ये जो कंफर्म किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और ये स्पीकर थे फर्स्ट लोकसभा के, और ये एक न्यू बॉर्न नेशन के फर्स्ट स्पीकर थे। ठीक है जी, और इनका रोल सिर्फ एक मॉडरेटर और फैसिलिटेटर का ही नहीं था, लेकिन ये बहुत ही अच्छे स्टेट्समैन भी थे, और ये फाउंडिंग फादर थे, किसके, इन्वेस्टेड फाउंडिंग फादर थे लोकसभा के। ठीक है जी, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रूल्स कैसे इस्टेब्लिश करने हैं, प्रोसीजर्स कैसे होने हैं, कन्वेंशंस कैसे चलने हैं, कस्टम्स कैसे होने हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब आप जो देख सकते हैं, ठीक है जी, ये है गणेश वासुदेव मवलांकर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे। अब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ कि हमारे फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे राज्यसभा के। ये एक पॉलिटी का भी क्वेश्चन है और आप बता भी सकते हैं, हिंट मैं दूंगा नहीं। ठीक है जी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चंस डेली डोज ऑफ पॉलिटी में। प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिए और पेन एंड पेपर अपने साथ रखिए। ठीक है जी, जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।